राजस्थान में सरकार के खिलाफ सरपंचों की नाराजगी बरकरार है। मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा के निवास पर सरपंचों का तीसरे दिन भी धरना जारी है। आपको बता दें कि सरपंचों का महापड़ाव भले ही स्थगित हो गया, लेकिन सरपंचों की सरकार के खिलाफ बगावत अभी भी जारी है। ऐसे में आज मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने सरपंच संघ का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात कर सकता है। तो वहीं सरपंचों का कहना है कि धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। गुड्डा जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रमेश मीणा मुर्दाबाद रमेश मीणा मुर्दाबाद। सरपंच इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। गुड्डा जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रमेश मीणा मुर्दाबाद रमेश मीणा मुर्दाबाद। सरपंच इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। गुड्डा जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रमेश मीणा मुर्दाबाद रमेश मीणा मुर्दाबाद। सरपंच इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मलखान मीणा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मलखान, साफ तौर पर देखा जा सकता है सरपंचों की नाराजगी जो है वो जाहिर की जा रही है। क्या कुछ अपडेट है अभी पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल आयुषी, मैं बता दूं कि जिस तरह से सरपंचों ने पहले भी कई बार राजस्थान में पहले भी धरना दिया, प्रदर्शन किया कि उनकी मांगे थी कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी किया जाए। 21 सूत्रीय मांगे को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त। आज उनका तीसरा दिन है जो पंचायत राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा के निवास पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि हमारी जो 21 सूत्रीय मांग है, BSR रेट पर टेंडर करवाने और निजी खातेदारी में जिस तरह से पहले 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सहमति के आधार पर पानी की टंकी, टाका व बोरवेल निर्माण किया जाता था, तो इस तरह की जो काम होते थे उन पर रोक लगा दी गई थी। तो उन्हीं को लेकर सरपंच लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। हालांकि अब इस तरह से सरपंचों के बीच में जो पहले मुलाकात भी हुई थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मुलाकात करेंगे, लेकिन कुछ क्या कारण रहा क्या नहीं रहा कि सरपंचों से मुलाकात नहीं हो पाई और अब फिर एक बार वो मंत्री राजेंद्र गुड्डा के निवास पर आज तीसरा दिन है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब लगातार ये सामने आ रहा है कि जिस तरह से गहलोत सरकार एक तरफ तो कह रही है कि तमाम व्यवस्थाएं की है, लेकिन दूसरी तरफ सरपंचों की नाराजगी को दूर नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री राजेंद्र गुड्डा से भी बातचीत की है और आज हो सकता है कि उनके साथ में मंत्री जी की मुलाकात हो सकती है, लेकिन फिलहाल जिस तरह की जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर लिखित में समझौता होने की इनकी बातें हुई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं बन पाया। तो अब फिर मंत्री राजेंद्र गुड्डा के निवास पर तमाम राजस्थान के सभी सरपंच वहां पहुंचे हैं और आज तीसरा दिन है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर रहना और वहीं पर खाने पीने की व्यवस्था, तमाम व्यवस्था वहां की गई है। तो ऐसे में इनकी जो 21 सूत्रीय मांगे हैं वो मांगों पर सहमति को लेकर ये चाहते हैं कि जिस तरह से ग्रामीण इलाके में, क्योंकि माना जा रहा है कि सरपंच है जो सरकार का छोटा स्तर, यानी कि चुनाव का शुरुआत अगर होती है तो वो सरपंच से होती है। तो इनका कहना है कि जब हम पहले जो 100 रुपए के स्टाम्प पर लेकर किसी गांव में पानी की टंकी बनानी है, बोरवेल करवाना है, तो वो हो सकता था, तो वो मंत्री रमेश मीणा ने उसको कैंसिल कर दिया। तो इस तरह के टेंडर जो कैंसिल है उससे हमारी ग्रामीण जनता के विकास नहीं हो पाएगा। विकास नहीं होने से हमारे तमाम जो वादे थे वो वादों पर हम खरे नहीं उतर पाएंगे। तो इसको सरकार को भी इससे नुकसान है। तो इसी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से, और इन लोगों का कहना है कि जो पूर्व में जो ऑडिट की जाती थी उसी तरह से ऑडिट करवाई जाए, किसी एजेंसी के थ्रू ऑडिट नहीं करवाया जाए। तो इन 21 सूत्रीय मांगों को लेकर, तमाम धरने को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनका तीसरा दिन है। जी आयुषी। जी मलखान, के साथ ही में चर्चा की जाए कि लगातार जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग काफी गुस्साए हुए हैं। क्या लगता है, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी आगे सरकार द्वारा? देखिए, बिल्कुल आयुषी, जिस तरह से सरपंचों में काफी नाराजगी भी है और
बात भी ठीक है कि क्योंकि ये एक राजनीति का जो पहली सीढ़ी मानी जाती है तो वो ग्रामीण इलाके की होती है, और गांव की सरकार का अगर मुखिया नाराज है तो इससे बिल्कुल ये जाता है कि जब राज्य की सरकार का मुखिया क्या सोच रहा होगा, क्योंकि जब गांव का विकास, अगर विकास की बात की जाए, विकास के तमाम सवालों पर बात की जाए तो सबसे पहले सरपंच ही विकास कराता है ग्रामीण गांवों का। तो ऐसे में जब गांव के सरपंचों का यही कहना है कि हम गांव का विकास नहीं करा पा रहे, पानी की तमाम टंकियां नहीं बना पा रहे, तो इन चीजों को लेकर अब सरकार को भी सोचना होगा, क्योंकि ये एक छोटे स्तर के, आने वाले 2023 का चुनाव भी नजदीक है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा। और आज हो सकता है कि मंत्री राजेंद्र गुडा सरपंच संघ से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि आज तीसरा दिन है, उनके निजी निवास पर ही धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि रमेश मीणा के खिलाफ नारेबाजी की है, और जिस तरह से जो बात सामने आई कि दो गुटों में सरपंच बट रहे हैं, लेकिन सरपंचों का कहना है कि किसी भी तरह का कोई दो गुट नहीं है, हम सब एक हैं, पूरे राजस्थान के तमाम सरपंच एक हैं, और हम हमारी किस सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जनता के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि जनता के विकास के काम सारे ठप हो चुके हैं। जिस तरह से रमेश मीणा ने जो किया है मंत्री जी ने, तो उसको लेकर इनका कहना है कि उस तरह की जो आदेश निकाले उनको कैंसिल किया जाए, और हमारे पहले के जो टेंडर प्रक्रिया उसी को चालू किया जाए। जी आयुष। जिमल खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।